हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल तिल मुरमुरे के लड्डू। यहाँ पे ये मैंने काले तिल और मुरमुरे के लड्डू बना करके तैयार किया है। कई जगहों पे इसे लाई भी बोलते हैं। ये मैंने 2 कप तिल लिया है, धो करके अच्छे से सुखा लिया है। ग्राम से देखेंगे तो ये 300 ग्राम तिल है। 300 ग्राम तिल और 300 ग्राम गुड़ की क्वांटिटी ली है। ये दोनों बराबर मात्रा में ही लेनी है। अब इसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। काट लें या तोड़ लें, सारे गुड़ को इसी तरह से हमें तोड़ करके ले लेना है। इसे मैंने 2 कप तिल को नाप के लिया था, तो ये मैंने गुड़ की क्वांटिटी को भी कप से ये नाप लिया है। ये 2 कप गुड़ और 2 कप तिल लिया है। अब एक कढ़ाई में हमें तिल डालना है और 2 चम्मच ये सफ़ेद तिल लिया है। अब मध्यम आंच पर हमें तिल को लगातार चलाते हुए भून लेना है। इस तिल को भूनते समय चटकने की आवाज़ आएगी। चट चट की आवाज़ आने के बाद से भून करके तैयार है। अब तिल को एक प्लेट में निकाल लेंगे। भुनने के बाद से तिल थोड़े से फूल भी जाते हैं और शाइन भी आ जाती है। अब उसी कढ़ाई में हमें ये 2 कप गुड़ डालना है और 2 से 3 चम्मच हमें पानी डाल देना है। पानी डाल करके हमें गुड़ को मेल्ट होने तक पकाना है। आप पानी की जगह इसमें 2 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। और गुड़ को हमें झाग आने तक पकाना है। इस तरीके से देखिए, इस तरह से झाग बनने लगे हैं। अब हमें चाशनी को चेक करना है। एक ठंडे पानी में हमें 2 से 3 गुड़ के डालने हैं और उसको ठंडा होने के बाद से हाथ से इसे बॉल बना करके देखेंगे। इस तरीके से अगर बॉल बन रही है, सॉफ्ट बॉल बन रही है, तो आपकी ये चाशनी बनकर तैयार है। आप इसी तरीके से हमारे लड्डू भी बन करके तैयार हो जाएंगे। ये इस तरह से हमें चाशनी बनाकर तैयार करनी है। आँच को धीमी ही रखें और धीमी आंच पर ये भुने हुए तिल डाल करके हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तिल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हमें गैस को बंद कर देना है। अब मिक्स करने के बाद इसे हल्का सा बस ठंडा होने देंगे और गैस से उतारेंगे और लड्डू बना करके तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा ना होने दें। ठंडा होने के बाद से लड्डू नहीं बन पाएगा। और हाथ में पानी लगा करके हमें लड्डू बनाकर तैयार करना है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेते जाएंगे और लड्डू बना करके तैयार करेंगे। सेम प्रोसेस से हमें सफ़ेद तिल के लड्डू भी बना करके तैयार कर सकते हैं। आप काले तिल की जगह इसी प्रोसेस से सफ़ेद तिल के लड्डू भी बना करके तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, सारे लड्डू बन करके तैयार हैं। अब लड्डू को हमने पानी का हाथ लगा करके बनाया था, तो इसीलिए लड्डू को हल्का सा ठंडा हो जाने दें। पूरी तरह से पानी जब सूख जाएंगे तो लड्डू को डब्बे में भर करके रख सकते हैं। अब चलिए मुरमुरे के लड्डू बना करके तैयार करेंगे। मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए मैंने 3 कप मुरमुरे लिए हैं। उनको मध्यम आंच पर क्रिस्पी होने तक भून लिया है। जब मुरमुरे अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे तब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें क्रिस्पी होने तक मुरमुरे को भून करके तैयार करना है। अब इसी कढ़ाई में हमें 1 कप गुड़ डालना है और 2 से 3 चम्मच पानी डालना है और गुड़ को मेल्ट होने तक पकाना है। इसकी भी चाशनी हमें पहले वाले चाशनी की तरह ही तैयार करनी है। जिस तरह से उसमें पानी डाल करके हमने चेक किया था, उसी तरह से इसे भी पानी डाल करके इस तरह से बॉल बना करके देख के चेक कर लेंगे। इसी आँच को धीमी ही रहने दें और उसमें भुने हुए मुरमुरे और ये भुने हुए सफ़ेद तिल 2 चम्मच डाला है और सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद से गैस को बंद कर देंगे और हाथ में पानी लगा करके हमें लड्डू बना करके तैयार करना है। और गरम गरम में ही ये लड्डू बना करके तैयार करना है। और हाँ, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं आप, तो 2 लोग मिल करके लड्डुओं को बनाएं। ये देखिए, मिश्रण बहुत ही गर्म है। गर्म में ही हमें लड्डू बना करके तैयार करना है। इस तरह से ऊपर से मिश्रण को उठाएंगे और हल्के हाथों से दबा दबा करके लड्डू बना करके तैयार करना है। और जब लड्डू बनाए तब थोड़ा थोड़ा पानी हाथ में लगा लेंगे तो थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा और लड्डू बन करके आसानी से तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, मिश्रण बहुत ही गर्म है। लड्डू आसानी से बन करके तैयार हो रहे हैं। जब लड्डू का मिश्रण हल्का ठंडा हो जाए तो उसे धीमी आंच पर गर्म कर लें और फिर से लड्डू को बनाएं, तो लड्डू बन करके आसानी से तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, दोनों लड्डू बन करके तैयार है। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।